एक चरवाहा हद से ज्यादा आलसी था। दिन भर सोता रहता और हर काम टालता रहता। कहता, आज नहीं, कल कर लूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। उसकी बकरियां भूखी रह जाती, चरागाह सूनी पड़ी रहती और चरवाहा सपनों में खोया रहता। एक दिन एक दरवेश उसके झोंपड़े पर आ पहुंचा। लंबी सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और आंखों में अजीब सी गहराई। चरवाहे ने अदब से उसकी खिदमत की, रोटी दी, पानी दिया और इज्जत से बैठाया। दरवेश खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या चाहिए? चरवाहे ने कहा, बाबा जी, मुझे ऐसी ताकत दे दीजिए जो मेरा सारा काम खुद कर दे और मुझे कुछ न करना पड़े। दरवेश ने गहरी नजर से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक जिन देता हूँ, वह पल भर में हर काम करेगा, लेकिन याद रखना, अगर उसे एक पल भी खाली छोड़ा तो वह तुम्हें मार डालेगा। ये कहकर दरवेश ने जिन को हाजिर किया और चला गया। चरवाहा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जा बकरियों को चरा ला। पल भर में जिन वापस आ गया। काम हो गया, अब दूसरा हुक्म दो। चरवाहे ने कहा, अच्छा, कुएं से पानी भर ला। वह काम भी तुरंत पूरा हो गया। जिन गरजा, अब बताओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चरवाहा घबरा गया। वह दौड़कर अपनी बीवी के पास गया और सारी बात बता दी। बीवी ने सोचा और कहा, अगर सच में वादा करते हो कि अब आलस छोड़ दोगे और अपना काम खुद करोगे तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चरवाहे ने तुरंत वादा किया। बीवी जिन के सामने आई और बोली, एक आखिरी काम सुन लो। इन बकरियों को कभी भूखा भी मत रहने देना और कभी पेट भरने भी मत देना। इन्हें हमेशा बीच में रखना है। एक पल की भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिन ने बकरियों को खिलाना शुरू किया। कभी कोई ज्यादा खा लेती, कभी किसी का हिस्सा कम रह जाता। जरा सा भी फर्क होता तो शर्त टूट जाती। जिन थक गया। वह पहाड़ हिला सकता था, मगर ऐसा नाजुक काम नहीं कर सका। वह न रुक सकता था, न पूरा कर सकता था। तभी दरवेश वापस आ गया। चरवाहे ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, इस जिन को वापस ले जाइए। मैं समझ गया हूँ, जिंदगी का संतुलन कोई और नहीं रख सकता। ये काम इंसान को खुद करना पड़ता है। दरवेश मुस्कुराया और बोला, जो जिम्मेदारी से भागता है वही मुश्किल में फंसता है। जिन गायब हो गया। अगली सुबह चरवाहा खुद बकरियां लेकर चरागाह की ओर चल पड़ा और आलस को हमेशा के लिए छोड़ दिया।